नमस्कार छात्रों, आज हम क्षितिज भाग 1 से पाठ 4 सांवले सपनों की याद नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। यह पाठ जाबिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है। तो सबसे पहले जानेंगे लेखक का परिचय। लेखक का परिचय। साहित्यकार जाबिर हुसैन का जन्म सन 1945 में ग्राम नौनही, राजगीर, जिला नालंदा, बिहार में हुआ था। उन्होंने अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य का अध्यापन कार्य किया। उन्होंने सक्रिय राजनीति में भाग लेना शुरू किया और सन 1977 में बिहार की मुंगेर विधानसभा क्षेत्र के विधायक चुने गए तथा मंत्री बने। सन 1995 में बिहार विधान परिषद के सभापति बने तथा लंबे समय तक कार्य किया। वो राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ श्रेष्ठ लेखक भी हैं। तो जैसा कि चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं, ये हैं जाबिर हुसैन जी और ये जो इन्होंने कहानी लिखी है, जो पाठ है, वो गौरैया जो कि स्पैरो के आसपास घूमती है। छात्रों, अब जानेंगे सांवले सपनों की याद नामक पाठ का सारांश, जो कि जाबिर हुसैन जी के द्वारा लिखा गया है। पाठ का सारांश। सांवले सपनों की याद जाबिर हुसैन द्वारा लिखित एक संस्मरण है जो प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली को समर्पित है। यह संस्मरण जून 1987 में सालिम अली की मृत्यु के बाद डायरी शैली में लिखा गया। सालिम अली की मृत्यु से दुखी लेखक ने अपने दुख और अवसाद को इस पाठ के रूप में व्यक्त किया है। लेखक ने सालिम अली को पक्षी विशेषज्ञ होने के साथ साथ पर्यावरण प्रेमी भी माना है। सुनहरे पक्षियों के पंखों पर सांवले सपनों का एक झुंड सवार है। यह झुंड मौत की वादी में जा रहा है, जिसमें सबसे आगे सालिम अली हैं। वे अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए हुए हैं। यह उनका अंतिम सफ़र है। वे उस वन पक्षी की तरह विलीन हो रहे हैं जो अंतिम गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। इस सोए पक्षी को कोई जगाना भी नहीं चाहेगा। सालिम अली इस बात से दुखी थे। कि लोग पक्षियों को आदमियों की नज़र से देखते हैं। वे झरने, पहाड़ों, जंगलों को भी इस दृष्टि से देखते हैं। ऐसे में वे इनके मधुर संगीत का अनुभव नहीं कर पाते। लेखक का मानना है कि इतिहास में पता नहीं कब कृष्ण ने वृंदावन में नाना प्रकार की क्रीड़ाएं की और कब मधुर स्वर में बंसी बजाई कि वृंदावन संगीतमय हो उठा। पर आज वृंदावन जाने पर यमुना का सांवला पानी सारे घटना की याद दिला देता है। कृष्ण की बांसुरी से उत्पन्न जादू से वृंदावन कभी खाली नहीं हो सकता। कमज़ोर शरीर वाले सालिम अली की मृत्यु लगभग 100 साल की उम्र में हुई। उनकी मौत कैंसर से हुई। इस उम्र में भी उनकी आँखों की ज्योति अच्छी थी, जो पक्षियों की हिफाजत के लिए कटिबद्ध थी। वे अपने मृत्यु के निकट तक पक्षियों के बारे में जांच पड़ताल करते रहे। सालिम अली प्रसिद्ध बर्ड वॉचर थे। एकांत के क्षणों में प्राकृतिक दृश्यों को देखने में खोए रहते थे। प्रकृति में उनके लिए अपनी हंसती खेलती रहस्यमयी दुनिया थी, जिसे उन्होंने अपनी जीवन संगिनी तहमीना की मदद से बनाई थी। वे पक्षी प्रेमी होने के साथ साथ पर्यावरण प्रेमी भी थे। वे केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तान
रेगिस्तानी हवा के झोंके से बचाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण से मिले। उनकी चिंता देख मिट्टी की सोंधी खुशबू का असर जानने वाले प्रधानमंत्री जी की आंखें भर आई। आज ना चौधरी चरण सिंह जिंदा है और ना ही पर्यावरण प्रेमी सालिम अली। ऐसे में प्रकृति, पर्यावरण और पक्षियों की चिंता कौन करेगा? सालिम अली की आत्मकथा का नाम है फॉल ऑफ अ स्पैरो। फॉल ऑफ अ स्पैरो। इसी बात से प्रसिद्ध अंग्रेजी साहित्यकार D.H. लॉरेंस की मृत्यु के बाद की बात याद आ गई। कुछ लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अपने पति के बारे में कुछ लिखने को कहा। फ्रीडा का जवाब था कि उनके पति के बारे में उनसे ज़्यादा उनकी छत पर बैठने वाली गौरैया जानती है। इसी तरह लॉरेंस और सालिम अली दोनों ही प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी थे। बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली गौरैया उन्हें जीवन भर के लिए नई नई खोज और नए नए रास्तों की ओर ले गई। उसी दिन से वे पक्षियों के विषय में रुचि लेने लगे। प्राकृतिक रहस्यों को जानने के लिए नित नई ऊंचाइयां छूने लगे। वे भी लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी के प्रतिरूप बन गए थे। सालिम अली आजीवन भ्रमणशील रहे। उनकी यायावरी देखकर लगता था कि वे आज भी पक्षियों की खोज में निकले हैं और कुछ ही देर में अपने गले में दूरबीन लटकाए जानकारी लिए वापस आ जाएंगे। लेखक पूछता है कि तुम लौटोगे ना सालिम अली? प्यारे विद्यार्थियों, ये था सांवले सपनों की याद नामक पाठ का सारांश, जिसमें जाबिर हुसैन का पक्षियों के प्रति जो उनका प्रेम था, उनके बचाव के लिए, उनके हित के लिए जो उन्होंने कार्य किए हैं, उनको दर्शाया गया है।